प्रणव उपाध्याय की बड़ी खबर। सिक्किम में सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि भूटान का डोकलाम पर दावा पूरी तरह से गलत है। चीन के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया और कहा कि उनके पास इस बात के पुराने दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि डोकलाम चीन का हिस्सा है। साथ ही चीन ने आरोप ये लगाया कि भारत इस मुद्दे पर सबको गुमराह कर रहा है। चीन ने धमकी भरे लहजे में कहा कि सीमा विवाद तभी हल हो सकता है जब भारत की सेना सीमा से वापस बुलाई जाएगी। प्रणव उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रणय, जिस तरीके से चीन लगातार अब इस तरीके की बातें कर रहा है, अभी ये भी कह रहा है कि इसके पास पुराने दस्तावेज भी है। देखिए, चीन का ये दावा पुराना है क्योंकि चीन और भूटान के बीच में ही डोकलाम को लेकर विवाद है और इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच में 1988 से लेकर 1998 के बीच में कई बार बातचीत के दौर हुए हैं। बातचीत में समझौता भी बना था कि ट्राई जंक्शन का जो इलाका है या बॉर्डर विवाद जब तक सुलझ नहीं जाता, इसका समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई भी यूनिलैटरल एक्शन नहीं होगा, यानी उस बॉर्डर के क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण दोनों ही पक्ष नहीं करेंगे। ये सहमति भूटान और चीन के बीच बनी थी, लेकिन आज चीन ही उस सहमति से पीछे हटता नजर आ रहा है और शायद यही कारण है कि उसने इस इलाके में सड़क बनाने का फैसला किया और जिसको लेकर सबसे पहले विरोध भूटान की सेना, रॉयल भूटानीज आर्मी ने जताया था और उसके बाद ही भारतीय सेना केवल मदद के लिए वहां पहुंची थी। तो अगर आप इन घटनाक्रमों को देखें, लेकिन जो रुख चीन ने अपनाया है, खासतौर पर जिस तरीके के बयान चीन की तरफ से आ रहे हैं, वो अपने आप में काफी चिंताजनक नजर आते हैं क्योंकि इस तरीके का रुख जो चीन अपना रहा है, लगातार वो ये कह रहा है कि भारत और चीन के बीच में कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग के लिए जरूरी है कि भारतीय सेनाएं सबसे पहले वहां से हटें, क्योंकि एक तरीके से चीन अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वहां पे जता रहा है। चीन ये कह रहा है कि ये उसका इलाका है और भारतीय सेना वहां पर गलत तरीके से पहुंची है और इसलिए भारत को कदम पीछे खींचना चाहिए। लेकिन चीन बहुत सुविधा से इस तर्क को टाल जा रहा है कि दरअसल विवाद भूटान और चीन के बीच में है। दरअसल विरोध सबसे पहले भूटान ने जताया था इस चीज को लेकर और भूटान की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके भी कहा गया था कि उन्होंने डिमांड इशू किया है चीन को इस मुद्दे को लेकर। चीनी सेना ने वहां पर दाखिल होकर जो आपसी समझौता है उसको तोड़ा है। तो भारत को घेरने के लिए चीन ने जो बिसात बिछाई है, अब उससे इसका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। चीन पिछले 20 दिनों से भारत को हर मोर्चे पर उकसा रहा है। उसकी इन हरकतों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उससे वो और तिलमिला उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे भारत ने चीन को चित करने के लिए किस तरह से आसमान से लेकर समंदर तक चक्रव्यूह तैयार किया है। अब चीन को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब चीन की हर चाल का चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। चीन की हर साजिश का होगा पर्दाफाश। चीन हमेशा ही भारत के खिलाफ साजिशों का ब्लूप्रिंट तैयार करता रहा है। वो भारत से लगने वाली हर सीमा पर उकसाने वाली हरकतें करता रहा है, लेकिन अब उसने नफरत को उकसाने के लिए भूटान को हथियार बनाया है। इसके बाद भारत ने भी चीन के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है। चीन ने इस बार भारत को उकसाने के लिए भूटान के इस डोकलाम इलाके को चुना है। डोकलाम भूटान में है और यह इलाका उस जगह पर है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन भारत को उकसाने के लिए इस जगह सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिससे बौखला कर चीन का मीडिया जहर उगल रहा है, क्योंकि डोकलाम के रास्ते चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। चीन भारत से अड़ियल रवैये इसलिए कि बड़ा चिंतित है। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर सीपीसी को अपोज कर रहा है। सीपीसी में उसने अपनी इज्जत लगा दी है, बहुत बड़ा पैसा लगा दिया है और उसके थिंक टैंक्स कह रहे हैं। दूसरा, चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान कोई भी रोल प्ले करे